सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। बच्चों, हमने पढ़ा कि दुर्योधन धृतराष्ट्र को किस प्रकार से मना लेता है और विदुर से भी आज्ञा मिल जाती है कि चौसर का खेल होना चाहिए। युधिष्ठिर कहता है, दुर्योधन कहता है कि इस खेल का आविष्कार हमने नहीं किया है, ये हमारे पूर्वजों का खेल है, इसलिए इस खेल में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो अगले पाठ में पाठ का नाम है चौसर का खेल व द्रौपदी की व्याख्या, कि जो चौसर का खेल है कैसे खेला गया, किस प्रकार से खेला गया और इसमें द्रौपदी का दुख कैसे बढ़ा। क्योंकि क्या है, युधिष्ठिर को खेलना नहीं आता लेकिन उसे खेलने का शौक है और वह अपना सारा राज्य उसमें हार जाता है। युधिष्ठिर चौसर के खेल के निमंत्रण को स्वीकार कर लेता है लेकिन खेल में अपना सब कुछ हार जाता है। द्रौपदी को खेल में जीतकर दुर्योधन उसे दासी बनाना चाहता है और भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित किया जाता है। तो बच्चों, एक बार तो वह खेल में सब कुछ हार गया, लेकिन वहां उपस्थित विद्वानों ने, मंत्रियों ने, सभी ने कहा कि यह खेल ठीक प्रकार से नहीं खेला गया, धोखे से खेला गया है, तो उसे सारा राज्य वापस दे दिया जाता है। लेकिन फिर वह उसको दोबारा से निमंत्रण देता है कि वह खेल के लिए आए। क्षत्रिय धर्म यानी कि जो क्षत्रिय धर्म था उसमें यह खेल की परंपरा पुरानी थी, तो उस धर्म का पालन करते हुए युधिष्ठिर दोबारा खेल के लिए आता है। तब उसे 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिलता है। 12 अज्ञातवास का अर्थ है कि जिसमें उन्हें कोई भी ना पहचान सके, कि उसको अपनी पहचान छुपा कर रखनी है। अगर कोई उन्हें पहचान लेता है कि ये पांडव है तो उन्हें फिर से दोबारा से 12 वर्ष का वनवास करना होगा। ओके, तो चलो अपना पाठ प्रारंभ करते हैं। धृतराष्ट्र की बात मानकर विदुर पांडवों के पास आए। उनको देखकर महाराज युधिष्ठिर उठे और उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया। कि धृतराष्ट्र की बात सुनकर मानकर विदुर क्या है, पांडवों के पास चले गए और निमंत्रण देना चाहते थे और युधिष्ठिर ने उसका स्वागत अच्छे प्रकार से किया। विदुर आसन पर बैठते ही शांति से बोले, हस्तिनापुर में खेल के लिए एक सभा मंडप बनाया गया है जो तुम्हारे मंडप के समान ही सुंदर है। राजा धृतराष्ट्र की ओर से उसे देखने के लिए मैं तुम लोगों को न्योता देने आया हूँ। राजा धृतराष्ट्र की इच्छा है कि तुम सब भाइयों सहित वहां आओ, उस मंडप को देखो और 2 हाथ चौसर भी खेल जाओ। कि राजा धृतराष्ट्र ने मुझे यहाँ निमंत्रण भेजा है, देने के लिए भेजा है कि वहां पर हस्तिनापुर में बहुत ही सुंदर मंडप बनाया गया है और उसमें खेल का आयोजन है। राजा की इच्छा है कि तुम वहां आओ, उस मंडप को देखो, उसकी सुंदरता को देखो और अपना 2 हाथ खेल भी लो। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, चौसर का खेल अच्छा नहीं है, उससे आपस में झगड़े पैदा होते हैं, समझदार लोग उसे पसंद नहीं करते। लेकिन इस मामले में हम तो आप ही के आदेशानुसार चलने वाले हैं। आपकी सलाह क्या है? कि वह कहते हैं कि जो चौसर का खेल है वह अच्छा नहीं होता, इससे आपस में झगड़ा बढ़ जाएगा, मनमुटाव हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे सलाह लेना चाहता हूँ, मशविरा करना चाहता हूँ, क्या हमें वहां खेलने के लिए जाना चाहिए? विदुर बोले, यह तो किसी से छिपा नहीं है कि चौसर का खेल सारे अनर्थ की जड़ होता है। मैंने तो भरसक कोशिश की कि इसे न होने दूं, किंतु राजा ने आज्ञा दी है कि तुम्हें खेल के लिए न्योता दे ही आऊं, इसलिए आना पड़ा। अब तुम्हारी जो इच्छा हो करो। तो विदुर कहता है कि मैं इस खेल के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन मेरी एक नहीं चली और राजा धृतराष्ट्र ने मुझे आज्ञा दी कि मैं तुम्हें खेल के लिए निमंत्रण देने आऊं, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अब तुम्हारी जो इच्छा है तुम जैसा तुम उचित समझते हो वैसा करो। राजवंशों की रीति के अनुसार किसी भी खेल के लिए बुलावा मिल जाने पर उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। कि राजवंशों के क्षत्रियों की यह नीति थी, अगर उन्हें यह परंपरा थी, अगर उन्हें खेल के लिए निमंत्रण मिल गया है तो उन्हें खेल के लिए जाना ही होगा। इसके अलावा युधिष्ठिर को डर था कि कहीं खेल में न जाने को ही धृतराष्ट्र अपना अपमान न समझ ले और यही बात कहीं लड़ाई का कारण न बन जाए। इन्हीं सब विचारों से प्रेरित होकर समझदार युधिष्ठिर ने न्योता स्वीकार कर लिया। यद्यपि विदुर ने उन्हें चेता दिया था कि
एक तो पहला नियम ये था कि अगर किसी को खेल से निमंत्रण मिल जाता है तो उसके ले जाना जरूरी होता है। और नंबर 2 जाने का कारण यह था कि युधिष्ठिर ने सोचा कि अगर मैं युद्ध वहां पर खेल के लिए नहीं जाता तो कहीं धृतराष्ट्र इसे अपना अपमान न समझ ले। युधिष्ठिर ने दूसरा कारण यह समझा कि अगर वह वहां पर खेलने के लिए नहीं जाते हैं तो धृतराष्ट्र इसे अपना अपमान समझ सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने, लेकिन विदुर ने उन्हें चेता दिया था यानी कि सावधान कर दिया था, जागरूक कर दिया था कि यह खेल अच्छा नहीं है। युधिष्ठिर अपने परिवार के साथ हस्तिनापुर पहुंच गए। नगर के पास ही उनके लिए एक सुंदर विश्राम गृह बना था। वहां ठहरकर उन्होंने आराम किया। अगले दिन सुबह नहा धोकर सभा मंडप में जा पहुंचे कि उनके लिए अलग से नहाने का प्रबंध था, विश्राम करने का प्रबंध था और अगले दिन वो सभा मंडप में जा पहुंचे। कुशल समाचार पूछने के बाद शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर खेल के लिए चौपड़ बिछा हुआ है, चलिए 2 हाथ खेल ले। कि जब वह वहां पर गए मंडप में तो शकुनी ने उसे कहा कि युधिष्ठिर खेलने के लिए चौपड़ बिछा रखी है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ 2 हाथ खेलो। युधिष्ठिर बोले, राजन यह खेल ठीक नहीं है, बाजी जीत लेना साहस का काम नहीं है, जुआ खेलना धोखा देने के समान है, आप तो यह सब बातें जानते ही हैं। युधिष्ठिर उस खेल को खेलना नहीं चाहते थे क्योंकि वह लड़ाई झगड़े का कारण बन सकता था। तो इसलिए उसने कहा कि यह खेल ठीक नहीं है, यह जुए का खेल है और मैं इसे खेलना नहीं चाहता। वह बोला, आप भी क्या कहते हैं महाराज, यह भी कोई धोखे की बात है। हाँ, यह कहिए कि आपको हार जाने का डर लग रहा है। कि वह उस पर व्यंग्य करते हुए कहता है कि वह खेलने के लिए राजी हो जाए। तो वह कहता है कि ये कोई धोखे की बात नहीं है, सबके सामने खेलेंगे, आपको तो मुझे लगता है यह डर है कि आप हार जाओगे। युधिष्ठिर कुछ गर्म होकर बोले, राजन ऐसी बात नहीं है, अगर मुझे खेलने को कहा गया तो मैं ना नहीं करूंगा, आप कहते हैं तो मैं तैयार हूँ, मेरे साथ खेलेगा कौन। कि युधिष्ठिर कहता है, ठीक है मैं खेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे साथ खेलेगा कौन। दुर्योधन तुरंत बोला, मेरी जगह खेलेंगे तो मामा शकुनी, किंतु दाव लगाने के लिए जो धन रत्नादि चाहिए वह मैं दूंगा। कि दुर्योधन कहता है कि मेरी तरफ से मामा शकुनी खेलेंगे, लेकिन दाव लगाने के लिए, यानी कि जुए के जो खेल था, चौसर का जो खेल था, उसमें चीजें दाव पर लगाई जाती हैं उनको। कि जैसे कि कहते हैं ना कि मेरी तरफ से 100 रुपये, तुम्हारी तरफ से भी 100 रुपये, तो ऐसे वो क्या लगाते थे, धन रतन आदि की वो दाव पर लगाते थे। उसने कहा कि वो मैं दूंगा। युधिष्ठिर बोले, मेरी राय यह है कि किसी एक की जगह दूसरे को नहीं खेलना चाहिए, यह खेल के साधारण नियमों के विरुद्ध है। तब युधिष्ठिर कहता है, अगर तुम खेलना चाहते हो तो तुम खेलो, तुम्हारी जगह वो नहीं खेल सकते, और ये खेल का भी नियम है और यह साधारण नियमों के बिल्कुल विरुद्ध है। अच्छा, तो अब दूसरा बहाना बना लिया शकुनी ने हंसते हुए कहा। कि हंसते हुए शकुनी उसे कहता है कि ठीक है, अब तुमने दूसरा एक और बहाना बना लिया। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं खेलूंगा। तो युधिष्ठिर कहता है कि मैं खेलूंगा, कोई बात नहीं है, और खेलना शुरू हुआ। सारा मंडप दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। द्रोण, भीष्म, कृप, विदुर, धृतराष्ट्र जैसे व्योमरथ भी उपस्थित थे। वे उसे रोक नहीं सकी थी, उनके चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। अन्य कौरव राजकुमार बड़े चाव से खेल को देख रहे थे। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं ठीक है खेलने के लिए तैयार हूँ, और पूरा जो सभा मंडप तैयार किया गया था दर्शकों से, यानी कि दर्शक यानी देखने वाले, कि उनसे क्या हुआ था, भरा हुआ था। वहां पर बहुत भीड़ थी, विभिन्न प्रकार के क्या थे, विद्वान भी थे, वयोवृद्ध बड़े व्यक्ति भी थे, बुजुर्ग भी थे, लेकिन वो इस खेल को खेलना नहीं चाहते थे, लेकिन वो रोक भी नहीं सके। सभी के चेहरे पर उदासी थी। पहले रत्नों की बाजी लगी, फिर सोने चांदी के खजानों की, उसके बाद रथों और घोड़ों की। तीनों दाव युधिष्ठिर हार गए। सबसे पहली बाजी में रतन लगाए गए, फिर सोने चांदी के खजाने लगाए गए, और फिर रथ और घोड़ों की बाजी लगी, और युधिष्ठिर तीनों बाजी ही हार गई। शकुनी का पासा मानो उसके इशारों पर चलता था। शकुनी जो खेलने के लिए पासे चलाता था, ऐसा लगता था कि जैसे वो उसके इशारों को समझ रहे हैं। खेल में युधिष्ठिर बारी बारी से अपनी गायें,
भेड़ बकरियां, दास दासी, रथ घोड़े, सेना, देश देश की प्रजा सब खो बैठे। भाइयों के शरीरों पर जो आभूषण और वस्त्र थे उनको भी बाजी पर लगा दिया और हार गए। कि युधिष्ठिर के साथ धोखे से खेल खेला जा रहा था, तो वह क्या किया, वो सारी चीजें जो उसके पास थी, गायें, दास दासियां, घोड़े, बैल, आभूषण, देश प्रजा, सब कुछ उस खेल में हार गए। और कुछ बाकी है, शकुनी ने पूछा। तब शकुनी ने व्यंग्य करते हुए कहा कि चलो बताओ, और कुछ बाकी है तुम्हारे पास? यह सावले रंग का सुंदर युवक मेरा भाई नकुल खड़ा है, वह भी मेरा ही धन है, इसकी बाजी लगाता हूँ, चलो। युधिष्ठिर ने जोश के साथ कहा कि वह अपने भाई नकुल की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये मेरा जो भाई है मेरे लिए धन के समान है, तो मैं अब इसकी बाजी लगाता हूँ। शकुनी ने कहा, अच्छा तो यह बात है, तो यह लीजिए आपका प्यारा राजकुमार अब हमारा हो गया। कहते कहते शकुनी ने पासा फेंका और बाजी मार ली। कि शकुनी को पता था, उसे वरदान था कि वह इस शतरंज के खेल में, चौसर के खेल में नहीं हार सकता, तो उसने पासों को फेंकते हुए कहा कि चलो यह आपका प्यारा भाई भी मेरा हो गया, और उसको जीत लिया। युधिष्ठिर ने कहा, यह मेरा भाई सहदेव जिसने सारी विद्याओं का पार पा लिया है, इसकी बाजी लगाना उचित तो नहीं है, फिर भी लगाता हूँ, चलो देखा जाएगा। युधिष्ठिर ने कहा, यह मेरा जो भाई है सहदेव है, जो वो मेरे लिए क्या है, बहुत ही विद्वान है और इसने सारी विद्याओं को सीख लिया है। अब मैं कहता हूँ कि इसकी बाजी लगाना वैसे तो ठीक नहीं है, लेकिन मैं इसकी बाजी लगाने के लिए तैयार हूँ, चलो देखा जाएगा। यह चला और वह जीता। कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका। सहदेव को भी युधिष्ठिर गवा बैठे। कि जैसे ही शकुनी ने क्या किया, पासा फेंका और कहा ये पासा चला और मैंने सहदेव को जीत लिया। कहते हुए शकुनी ने पासा फेंक दिया और सहदेव को भी युधिष्ठिर गवा बैठे। अब दुरात्मा शकुनी को आशंका हुई कि कहीं युधिष्ठिर खेल बंद न कर दे। बोला, युधिष्ठिर शायद आपकी निगाह में भीमसेन और अर्जुन माद्री के बेटों से ज्यादा मूल्यवान है, सो उनकी बाजी पर आप लगाएंगे नहीं। कि अब शकुनी को लगा कि युधिष्ठिर खेल को बंद कर देगा। इससे पहले ही उसने व्यंग्य करते हुए कहा कि तुम्हारे लिए माद्री के बेटे मूल्यवान कम थे और कुंती के बेटे मूल्यवान ज्यादा हैं, इसलिए तुमने अर्जुन और भीम की बाजी नहीं लगाई। युधिष्ठिर ने कहा, मूर्ख शकुनी, तुम्हारी चाल यह मालूम होती है कि हम भाइयों में आपस में फूट पड़ जाए, सो तुम क्या जानो कि हम पांचों भाइयों के संबंध क्या हैं। पराक्रम में जिसका कोई सानी नहीं, उस अपने भाई अर्जुन को मैं दांव पर लगाता हूँ, चलो। कि अब अर्जुन युधिष्ठिर क्या है, अपने जोश में कहता है कि शकुनी तुम दुष्ट हो, मूर्ख हो, और तुम जो चाहते हो कि हमारे आपस में भाइयों में फूट पड़ जाए, लेकिन वो नहीं होगी। मैं जो मेरा भाई अर्जुन है, उसका जिसका जो पराक्रम है, उसकी जो वीरता है, उसके बराबर कोई नहीं है, अब मैं उसको दांव पर लगाता हूँ। शकुनी तो यही तो चाहता था, तो यह चला। कहते हुए पासा फेंका और अर्जुन भी हाथ से निकल गया। उसने जैसे ही बाजी चलाई, चौसर का जो पासे फेंके, तो तभी वह उसे जीत गया और अर्जुन भी शकुनी के अधीन हो गया। असीम दुर्वेंद्र मानो युधिष्ठिर को बेबस कर रहा था और उन्हें पतन की ओर बलपूर्वक लिए जा रहा था। कि उसका दुर्भाग्य था, युधिष्ठिर का दुर्भाग्य था कि इतने सब चीजें हारने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि दुर्भाग्य उसे पतन की ओर ले जा रहा था। पतन यानी उसकी खत्म करने की चेष्टा कर रहा था। वह बोले, राजन, शारीरिक बल में संसार में जिसका कोई जोड़ीदार नहीं है, अपने उस भाई को मैं दांव पर लगाता हूँ। यह कहते कहते युधिष्ठिर भीमसेन से भी हाथ धो बैठे। कि उसने कहा कि जो बल में, शारीरिक बल में सबसे शक्तिशाली है, मैं उस भाई को भी दांव पर लगाता हूँ, और वह भी हार गए। दुरात्मा शकुनी ने तब भी नहीं छोड़ा, पूछा, और कुछ? युधिष्ठिर ने कहा, यदि इस बार तुम जीत गए तो मैं खुद तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा। तो युधिष्ठिर तब भी नहीं रुका, उसका दुर्भाग्य उसे पतन की ओर ले जा रहा था। उसने कहा कि अगर तुम अब भी जीत गए तो मैं तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा। लो, यह जीता। कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका और यह बाजी भी ले गया। शकुनी ने पासे फेंकते हुए कहा कि लो, ये मैंने तुम्हें भी जीत लिया और तुम मेरे अधीन हो गए।
इस पर शकुनी सभा के बीच उठ खड़ा हुआ और पांचों पांडवों को एक एक करके पुकारा और घोषणा की कि अब उसके गुलाम हो चुके हैं। शकुनी को दाद देने वालों की हर्षनाद से और पांडवों की इस दुर्दशा पर तरस खाने वालों के हाहाकार से सारा सभा मंडप गूंज उठा। कि जैसे ही शकुनी ने सभा में खड़ा होकर कहा कि पांचों पांडव अब मेरे गुलाम हैं, तो उसकी दाद देने वाले, वाहवाही करने वाले हर्षनाद यानी खुशी के शोर से पूरा सभा मंडप भर गया। लेकिन साथ में पांडवों पर जो तरस खा रहे थे यानी उन पर दया दिखा रहे थे, उन्होंने भी शोर करना शुरू कर दिया। सभा में इस तरह खलबली मचने के बाद शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा, एक और चीज है जो तुमने अभी हारी नहीं है, उसकी बाजी लगाओ तो तुम अपने आप को भी छुड़ा सकते हो। अपनी पत्नी द्रौपदी को तुम दांव पर क्यों नहीं लगाते? कि वह कहता है कि अगर तुम छूटना चाहते हो, आजाद होना चाहते हो, तो तुम अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा सकते हो। और जुए के नशे में चोर युधिष्ठिर के मुंह से निकल गया, चलो अपनी पत्नी द्रौपदी को भी मैंने बाजी लगाई। उनके मुंह से यह निकल तो गया, पर उसके परिणाम को सोचकर वह विकल हो उठे और कहा कि हाय, मैंने यह क्या कर डाला। कि उसके जुए के नशे में यानी उसका जो दुर्भाग्य था वह बल दे रहा था और उसने कहा कि मैं चलो द्रौपदी को भी दांव पर लगाता हूँ। और जब उसने सोचा कि इसका परिणाम क्या होगा, कि इसका आगे जानकर परिणाम क्या होगा, उससे जानकर वह डर गया और उसके मुंह से निकला, हाय, मैंने यह क्या कर दिया। तो बच्चों, हमने यहाँ तक पढ़ा कि किस प्रकार से चौसर का खेल आयोजित किया गया, कैसे युधिष्ठिर को उस खेल को खेलने के लिए बाधित किया गया कि आप उस खेल को खेलो। और लेकिन यह युधिष्ठिर का और पांडवों का दुर्भाग्य ही था जो उन्हें पतन की ओर ले जा रहा था और धीरे धीरे वह अपनी सारी चीजें हार गए थे। तो बच्चों, अगर आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।